सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू अब मर चुका है और बीस्ट मोनार्क और फर्स्ट मोनार्क ने मिलकर उसे मार दिया है। तो अब क्या होगा, इसे जानने के लिए वीडियो में बने रहो। और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी आकर चैनल को सब्सक्राइब करो। लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो सीजन 4 की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जाकर जरूर से चेकआउट करना। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जिन्वू के मरते ही सब शॉक हो जाते हैं। वो जिन, उसकी माँ, उसकी बहन, हंटर चाहिन। जिन्वू मरने से पहले बोलता है कि काश एक और बार, काश एक और बार। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर पोजेस करता है ब्लैक हार्ट और अननोन नाम से सेक्शन आता है और वो सेक्शन सेलेक्ट हो जाता है। तभी बहुत तेज लाइट जलती है और जिन्वू उड़ जाता है। वो हॉस्पिटल में होता है। उसको लग रहा था कि क्या वो सच में सपना देख रहा था। तभी वो खुद को देखता है हॉस्पिटल में। वो बोलता है कि आइस डैगर पूरा दिल तक गया था, मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी वहाँ वूजिन आता है और बोलता है तुम उठ गए जिन्वू। तभी जिन्वू बोलता है चेयरमैन वूजिन, उन मॉन्स्टर्स, मेरा मतलब उन मोनार्क्स का क्या हुआ, मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ। वूजिन स्माइल करता है और बोलता है मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मैं सर्विलेंस टीम का एक चीफ इंस्पेक्टर हूँ। दूसरी चीज, मैं उन हिलती हुई स्टैचूज के बारे में जानने आया हूँ। एंड तीसरी बात, तुम मुझे कैसे जानते हो। जिन्वू शॉक रहता है, बिल्कुल शॉक। जिन्वू पूछता है कि मूविंग स्टैचू से क्या मतलब है। वो जिन बोलता है कि जब हम वहाँ पे पहुंचे थे व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ। भी जिन्वू बोलता है मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। वो मन में सोचने लगता है कि ये हॉस्पिटल जाना पहचाना लग रहा है, ये इम्पॉसिबल है जो भी मैं सोच रहा हूँ। वो परेशान रहता है, ये सब चल क्या रहा है, मेरा लेवल, मेरा फेस सब सेम है, ये हो क्या रहा है। और मन में सोचता है कि मेरे पास मेरी शैडो आर्मी भी नहीं है, मुझे फिर से आर्मी बनानी होगी। पर ये सब हो क्या रहा है और क्यों, क्या मैं सच में टाइम में पीछे आ गया हूँ। फिर जिन्वू वहाँ से सीधा जाता है चेयरमैन के पास, उनको देखकर खुश हो जाता है। तभी एक और नोटिफिकेशन आती है कि वुड यू लाइक टू रिस्टार्ट द वर्ल्ड। नोटिफिकेशन को इग्नोर करता है और बोलता है कि मुझे जेजू आइलैंड में जाना है। मिस्टर गो बोलते हैं तुम कैसी बात कर रहे हो, हमने कितने हंटर्स को खो दिया है उसकी वजह से। तभी वो जिन्वू की एनर्जी फील करते हैं और वो शॉक हो जाते हैं। जिन्वू बोलता है मुझे कुछ हासिल करना है, वो रेड आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तभी वो सारे पास्ट मोमेंट्स होते हैं जो हमने देखे हैं, बीच बीच में नोटिफिकेशन आती ही रहती है, पर वो इन सबको इग्नोर करता है। वो अपनी मॉम को भी बचाता है, वो बेरू को फिर से आर्मी में ऐड करता है। तभी नोटिफिकेशन फिर से आता है। जिन्वू चिल्लाकर बोलता है बंद करो ये सब, मैं जानता हूँ तुम यही हो। तभी एंट्री होती है शैडो मोनार्क एशबॉर्न की। जिन्वू पूछता है क्या तुम ही हो द किंग ऑफ डेड। शैडो मोनार्क बोलता है कि तुम चाहो तो ये जिंदगी हमेशा जी सकते हो, तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि ये सब सपना था। जिन्वू बोलता है तुम बोल रहे हो कि मैं इस वहम में फंसे रहूं। शैडो मोनार्क बोलता है मैंने ये वर्ल्ड नहीं बनाया, तुमने बनाया है ये वर्ल्ड। जिन्वू बोलता है मैंने बनाया। शैडो मोनार्क बोलता है ये दुनिया तुम्हारे मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए बनाई गई है, दूसरे शब्दों में ये मेरा राज्य है, ये इटर्नल रेस्ट है, मतलब डेथ। मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूँ, तुम हमेशा मौत से लड़ते रहे। मैं हूँ जो तुम्हारे हर चीज का जवाब हूँ। तुम मेरे राज्य में सब कुछ कर सकते हो, तुम मेरे सर्वेंट्स को अपना सर्वेंट्स बना सकते हो, उनकी पावर्स ले सकते हो। जिन्वू बोलता है कि तुम कह रहे हो कि मैं भी सेम पावर पोजेस करता हूँ जो तुम्हारे पास है। शैडो मोनार्क बोलता है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, मैं हूँ शैडो मोनार्क द किंग ऑफ द डेड और अंधेरे का राजा। जिन्वू बोलता है मैं ही क्यों। शैडो मोनार्क बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हमारी शुरुआत और अंत और तुम्हारी भी शुरुआत। फिर हम वो वही सीन देखते हैं कि जिन्वू मर चुका होता है। सारे हंटर्स, थॉमर्स, सभी को विश्वास ही नहीं होता है। तभी जिन्वू की बॉडी से ब्लैक कलर की डार्कनेस बाहर आने लगती है। वो देखते हैं कि ब्लैक हार्ट। तुम लोग को पता ही होगा कि जिन्वू के पास 2 हार्ट हैं और सेकंड वाला ब्लैक हार्ट। फर्स्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क दोनों शॉक हो जाते हैं, दोनों फिर से अटैक करने जाने वाले होते ही हैं। तभी बीस्ट मोनार्क के मुंह पर सीधा एक लात पड़ती है और वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। और वो और कोई नहीं बल्कि होते हैं जिन्वू के पापा। और वो बोलते हैं कि अब इसे कोई टच नहीं करेगा। फिर शैडो मोनार्क
स्टोरी बताता है एक दूसरी दुनिया में लाइट और डार्कनेस एग्जिस्ट करते थे और इनका गॉड था एब्सोल्यूट बीइंग, और डार्कनेस के लिए उन्होंने मोनार्क्स को बनाया। वो वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए हैं और रूलर्स वर्ल्ड को मेंटेन रखने के लिए। ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे। तभी द ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट ने गॉड से कहा कि हमें शक्ति दें ताकि हम ये सब खत्म कर पाएं। गॉड ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मोनार्क्स और हमारे बीच में बहस हो गई थी। तब हमें पता चला हमारे बीच की लड़ाई कुछ नहीं बल्कि गॉड के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इसलिए वो वॉर खत्म नहीं कर रहे थे। पर सभी ने गॉड को माना, सम्मान दिया और इसकी वजह से सब मारे गए। उसमें से कुछ बच जाते हैं, पर जब तक गॉड जिंदा है वॉर कभी खत्म नहीं होगी। और वॉर को खत्म करने के लिए उन्होंने आवाज उठाना चालू कर दिया। तभी मैं गया जिसे उन्हें खत्म करना था, पर मेरे सोल्जर्स टिक नहीं पाए उनके नंबर्स के सामने। मुझे लगा ये सब खत्म है, पर तभी मुझे एहसास होता है अंधेरा, बहुत अंधेरा। एब्सोल्यूट बीइंग ने मेरे अंदर छुपा कर रखा है पावर, वो मुझे महसूस होने लगती है। और वहाँ से मैं अराइज किया और न्यू आर्मी के साथ बैटलफील्ड में उतरा। पर जब तक मैं वापस लौटता हूँ सब खत्म हो गया था। बचे हुए फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट ने गॉड को मारा और मार डाला और खुद को गॉड बना दिया और खुद को रूलर्स कहने लगे और उन्होंने मोनार्क्स को मारने का फैसला लिया। तभी लीजिया पकड़ा गया। तब मोनार्क्स ने मेरे साथ अपनी आर्मी कंबाइन करके रूलर्स को ख़त्म करने के लिए फैसला लिया। तब मैं उनकी साइड से शैडो मोनार्क बनकर लड़ रहा था। जब मैंने अपनी आर्मी कंबाइन करी थी द आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ, जो कि ड्रैगन किंग की आर्मी थी, तो वो उसे लीड कर रहा था। मोनार्क्स, रूलर्स सब मुझसे डरते थे। 2 मोनार्क जो मुझसे डरते थे उन्होंने मुझे धोखा दिया और इसकी वजह से मेरी शैडो आर्मी ख़त्म होने वाली थी। जो शक्ति बहुत पावरफुल थी उससे मुझे मिला धोखा। तो धोखे से याद आया, तुम्हें भी तो ऐसे ही किसी ने धोखा दिया है ना। खैर, पर द बीस्ट ऑफ मोनार्क वहाँ से सोल्जर्स को छोड़कर भाग गया। तभी वहाँ पे रूलर्स आ जाते हैं और सभी झुककर माफ़ी मांगने लगते हैं। रूलर्स बोलते हैं कि हमारे फाइट करने का कोई रीज़न नहीं है, बल्कि उनके पास इतनी पावर थी कि वो मुझे फिर से पावरलेस कर सकते थे, फिर भी वो शांति चाहते थे। शैडो मोनार्क बोलता है कि तुमने हमारे गॉड को मारा। रूलर्स बोलता है कि वो हमारे भी मास्टर थे, तुम तो कम से कम हमें समझो, हमें कैसा लगा होगा जब हम हमारे ही मास्टर के खिलाफ थे, हमें सिर्फ वॉर ख़त्म करनी थी। शैडो मोनार्क बोलता है कि उठाओ अपनी तलवार और मुझे भी मार डालो, ये वॉर ख़त्म कर दो। रूलर फिर बोलते हैं प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें मैं क्या जवाब दूं, तो मैंने बदला लेने के लिए खुद को कुछ दिनों तक छुपा लिया। मैं मेरी बॉडी रिकवर होने का वेट कर रहा था ताकि मैं बीस्ट मोनार्क पर अटैक कर सकूं। पर जब मैं छुपा हुआ था, कुछ मोनार्क्स जो अपनी कुछ पावर खो चुके थे उन्हें रूलर्स ने हरा दी। और जब मैं वापस सामने आया मोनार्क्स के, तब वो डायमेंशन में क्रैक करके वहाँ से भाग गया। किंग ऑफ ड्रैगन्स ने उन्हें फाइट की परमिशन नहीं दी थी। वो जानता था कि अभी अपनी ताकत को बढ़ाने का टाइम है और उसने मुझे उसकी फोर्स ज्वाइन करने का भी ऑफर दिया था। हम दोनों को ही नई दुनिया की खोज थी ताकि हम अपनी अपनी न्यू आर्मी बना सकें। जिन वो बोलता है अर्थ। शैडो मोनार्क बोलता है हाँ, इंसानों के लिए मोनार्क्स की पावर अनोखी थी, ये उनके लिए खतरनाक हो सकती है। अगर मोनार्क रीजन है डिस्ट्रक्शन का, तो रूलर्स रीजन है दुनिया को बचाने का, जहां गॉड अब नहीं है। रूलर्स ने मोनार्क्स को डिटेक्ट करके अपनी आर्मीज भेजी और सब कुछ खत्म हो गया। रूलर्स केओस वर्ल्ड के सारे मॉन्स्टर्स को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। जो बचे हुए मॉन्स्टर थे वो किसी और दुनिया को ऐसे ही खत्म करने लगे। इसलिए रूलर्स को बुरा लगा कि उनकी गलती की वजह से कोई और दुनिया ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो इस गलती को ठीक करने के लिए उन्होंने गॉड के एक टूल का यूज़ किया जिसका नाम है द कप ऑफ री-इनकारनेशन। ये टूल टाइम को 10 साल पहले ले जा सकता है। इन्होंने सब किया जो दुनिया को बचा सके, पर अभी का अर्थ बहुत कमज़ोर है और ऐसा अर्थ जहाँ मैजिक एनर्जी है ही नहीं, वो बैटल कैसे लड़ पाएंगे। चाहे मोनार्क्स बैटल जीते या रूलर्स, हाल सेम ही होने वाला था। इसलिए रूलर्स ने एक डिसीजन लिया, अगर हम सभी को नहीं बचा सकते
तो कम से कम कुछ सर्वाइव कर ही जाएं, जिससे दुनिया कंटिन्यू हो। ऐसे ही हंटर्स बनाए गए। रूलर्स बस ये चाहते थे कि वो बस सर्वाइव कर जाएं, इसलिए रूलर्स ने अपनी पावर उन्हें दी। रूलर्स ने कई बार गलती सुधारने की कोशिश करी। मोनार्क्स ने भी नई स्ट्रेटजी अपनाई जब तक कि वो टूल काम करना बंद न कर दे। जिन्वो पूछता है तो तुम ये कह रहे हो उस टूल का भी लिमिट है? शैडो मोनार्क बोलता है कि असीम शक्ति जैसा कुछ नहीं होता। गॉड जो दुनिया को बना सकते थे वो खुद की ही क्रिएशन से मारे गए। जिन्वो बोलता है कि क्रिएशन क्रिएटर को कैसे मार सकता है? शैडो मोनार्क बोलता है जैसे तुम इंसान मशीनों से मर सकते हो और मर रहे हो जो तुम लोगों ने ही बनाई है, वैसे ही हम भी अपने क्रिएटर को हरा सकते हैं। फिर मोनार्क्स ने रूलर्स की मेथड से खुद का प्लान बनाया, जिससे रूलर्स ने ह्यूमंस को पावर दी जिससे वो मैजिकल बीस्ट को मार सके। वैसे ही मोनार्क्स ने भी ह्यूमन बॉडी ढूंढना स्टार्ट किया ताकि अपनी आर्मी रूलर्स से पहले ही ले आए। तो मोनार्क जिनके पास बहुत खतरनाक पावर है, उन्हें वैसे ही होस्ट बॉडी चाहिए। मैं और मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन दोनों का ही कोई होस्ट नहीं मिला। तभी एक मेज जो किंग के अंडर काम करता था, वो मेरे पास एक प्रपोजल लेके आया। वो ऐसा ह्यूमन ढूंढेगा जो हमारी पावर संभाल सके, पर ऐसा कोई नहीं मिला। किसी के पास कुछ था तो किसी के पास कुछ नहीं था। ऐसा कोई नहीं था जो मेरी पावर से मैच करता हो और मेरी पावर संभाल सके। तभी उसे कोई मिला जो हमेशा से कमजोर था, मौत के करीब था, और उसने मौत को बार बार देखा था। मैंने तुम्हें देखा और मैंने आर्किटेक्ट के खिलाफ जाकर तुम्हें चुना। मैं ही रिकॉर्ड हूँ तुम्हारे संघर्षों का और मैं ही इनाम हूँ तुम्हारे दर्दों का। आर्किटेक्ट ने ऐसा सिस्टम बनाया ताकि वो तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर पाए, ताकि तुम मेरी पावर्स एब्जॉर्ब कर पाओ, संभाल पाओ। जिन्वो बोलता है पर तुमने आर्किटेक्ट को धोखा क्यों दिया? शैडो मोनार्क बोलता है रूलर्स की अपॉलजी और मोनार्क्स का धोखा। मैं सोचता था कि मैं किस तरफ जाऊं, तब मैंने डिसीजन लिया मुझे कहाँ जाना है। मैंने जो समय तुम्हारे साथ बिताया था बहुत अच्छे थे। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम कभी हारो। मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं। मेरे लिए हम दोनों एक ही हैं। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हो। कभी ना खत्म होने वाले ये ड्रीम्स में आराम से रह सकते हो, और अगर नहीं तो तुम्हें रियलिटी में जाने का एक और चांस मिलेगा और तुम्हें अपने दुश्मनों से लड़ना होगा। जिन्वो पूछता है कि तुम लीडर के साइड से क्यों नहीं लड़े? तुमने अपनी लड़ाई रूलर्स के साथ क्यों ख़त्म की? शैडो मोनार्क बोलता है क्योंकि वो मैं नहीं चाहता था, वो मेरी जगह नहीं थी। जिन्वो बोलता है तो मेरा आंसर भी यही है, ये मेरी जगह नहीं है। तो क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं? शैडो मोनार्क बोलता है मैं वापस आऊँगा। शैडो मोनार्क अब तुम्हारे अंदर है, बाद वो पावर और बढ़ जाएगी क्योंकि मैं ही तुम हूँ। जिन्वो एक लंबी सांस लेता है और बोलता है अराइज। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगला एपिसोड देखना मत भूलना, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग माहौल होने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मिस करो, तो सब्सक्राइब करके रखना, प्लेलिस्ट सेव कर लो। और चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।